समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोणों को ज्ञात करना सीखें। ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कुछ कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ का मान दिया है और कुछ का मान अज्ञात है। आइए हम इसके कोणों के मान को लिखें। कोण A बराबर 40 डिग्री, ये देखिए, और कोण A बराबर Z, क्योंकि इस कोण को दो भागों में बांटा गया है एक विकर्ण के माध्यम से। कोण B बराबर 112 डिग्री, कोण C बराबर X और कोण D बराबर Y। हम ये देख रहे हैं कि कोण B और कोण D यह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का नियम है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम इस नियम का प्रयोग करते हुए y का मान ज्ञात करेंगे। कोण D बराबर कोण B, कोण D का मान है y बराबर 112 डिग्री। तो देखिए कितने आसान तरीके से इस नियम का प्रयोग करके हमने y का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम z की ओर आते हैं। हम देख रहे हैं कोण A को दो भागों में बांटा गया है और कोण B हमने 112 डिग्री दिया गया है। कोण A और B दोनों समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। हमारे पास नियम है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का अर्थ है 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया कोण A जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण A को दो भागों में बांटा गया है, तो हमने लिखा है 40 डिग्री जमा Z और कोण B जमा 112 डिग्री। 112 और 40 को योग करके हमें प्राप्त होता है 152। Z जमा 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यह हमारे पास एक समीकरण बन चुका है और इस समीकरण में हमने Z का मान ज्ञात करना है और 152 को दाएं पक्ष में ले जाना है। Z बराबर हमें पता है दाएं पक्ष में ये चिन्ह विपरीत हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। दोनों को घटा के Z का मान 28 डिग्री। हमने Y का मान भी ज्ञात कर लिया है और Z का मान भी ज्ञात कर लिया है। अब हम X का मान ज्ञात करेंगे। तो X का मान ज्ञात करने के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि इस विकर्ण जो AC विकर्ण है, इसने इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया है और कोण X त्रिभुज ACD में मौजूद है, जिसमें हमें एक कोण दिया गया है, एक कोण हमने ज्ञात कर लिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण दिए गए हों तो तीसरा कोण हम त्रिभुज के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें, त्रिभुज ACD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। इसलिए कोण A जमा कोण C जमा कोण D बराबर 180 डिग्री। आइए अब हम इनके मान को भरें। कोण A बराबर 40 डिग्री जमा कोण C X जमा कोण D 112 डिग्री, जो हमने यहां ज्ञात किया है। 40 डिग्री और 112 डिग्री को जोड़ के हमें प्राप्त हुआ 152 डिग्री। X जमा 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यह भी एक समीकरण बन चुका है इस समीकरण की तरह, और इसे भी ऐसे ही हमने हल किया है। 152 डिग्री को दाएं पक्ष में ले गए
तो हमने ये माइनस कर दिया और x का मान हमें प्राप्त हुआ 28 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं जो x का मान है वही z का मान है। तो हम इसे एक नियम द्वारा सीधे भी प्राप्त कर सकते हैं। हम इस समांतर चतुर्भुज में देख पा रहे हैं कि CD समांतर है AB और AC एक तिर्यक रेखा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार बने एकांतर कोण, ये देखिए एकांतर कोण बन रहे हैं, ये देखिए जहां कर्सर घूम रहा है ये एकांतर कोण है, देखिए ये और ये। तो इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जो हमने z का मान ज्ञात किया है वही मान x का मान है। तो हम इस नियम द्वारा भी x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज में अज्ञात कोणों को ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न नियमों का प्रयोग करते हैं।